चलिए देखते हैं आज क्लास 10th का एक्सरसाइज और क्लास 10th का सब्जेक्ट मैथ में एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 दिया है। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। एक त्रिभुज है जिसमें क्या है, एक B जो है समकोण है। बाकी इसको A और C हम लोग ऐसे डाल सकते हैं, या तो A उधर C इधर भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन बोल दिया गया है कि AB कितना है 24 सेमी, AB दे दिया मेरा 24 सेमी और BC जो है वो कितना हो जाएगा 7 सेमी, इस प्रकार दिया हुआ है, ठीक है। तो हमको यहाँ निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए दिया हुआ है। साइन A, एक नंबर हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। एक नंबर क्या दिया है, साइन A और कॉस A का मान निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, त्रिभुज के अनुपात निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, क्या बताए थे, त्रिभुज के अनुपात निकालना है तो तीनों भुजा पता होना चाहिए। तो तीनों भुजा यदि पता रहेगा तो साइन रहे, कॉस रहे, टेन रहे, कोसेक रहे, कॉट रहे, जो भी ये त्रिकोणमिति के 6 अनुपात को हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जैसे AB दिया हुआ है, एक भुजा आधार दिया हुआ है और एक भुजा लंब दिया हुआ है, तो हमको कर्ण प्राप्त करना है ना। तो क्या करेंगे, त्रिभुज ABC में क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय है ना, पाइथागोरस प्रमेय का क्या कहना है, AC स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर। ऐसे लिख सकते हैं, या तो हिंदी में यदि लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, कर्ण का स्क्वायर और बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर, इस तरह है ना। तो हमारा कर्ण क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कर्ण यानी AC का स्क्वायर और आधार क्या हो जाएगा AB का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर, इस तरह से। तो AC तो पता नहीं है, AB कितना है 24 है, 24 का स्क्वायर करेंगे और ये BC कितना है 7 का स्क्वायर करेंगे, यानी AC इक्वल टू कितना, AC स्क्वायर इक्वल टू 24 को 2 बार गुना करेंगे, 24 गुना 24, 4 4 16, 4 दूना 8, 1 9, 2 चौका 8, 2 दूना 4, यानी 576, ये हो जाएगा, ठीक है। इसको लिखेंगे 576 और 37 37 49। अब हमारा AC कितना निकल जाएगा, AC स्क्वायर इक्वल टू क्या, 9 6 15 के 5 हाथ में 1, 7 4 11 12 के 2 हाथ में 1, 625, यानी जो हमारा AC होगा इधर स्क्वायर जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट अंडर, यानी इसको AC हो जाएगा मेरा, इस रूट तोड़ेंगे तो ये 25 हो जाएगा, 25, यानी AC हमारा कितना निकल गया, ये जो हो जाएगा भुजा ये 25 सेमी का है, ठीक है। अब हम लोगों को पूछा गया है साइन A और कॉस A। A का मतलब क्या हुआ, एक मतलब होता है A के सम्मुख, यानी भुजा A की ओर से हमको देखना है, A से, यानी ये एंगल जो है न्यून कोण जो A है इससे देखते हैं। यदि इससे देखते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सामने की भुजा जो होता है वो लंब होता है और ये आसन भुजा या संलग्न भुजा बोलेंगे, ये जो उससे लगा हुआ है संलग्न भुजा, और ये जो होता है कर्ण होता है, इसको हम लोग कहते हैं। तो हम लोग A से देखने बोल रहा है, यानी साइन A यानी उसका जो कोण है किस कोण से लेने बोला है, A से। तो हम लोग लिखेंगे साइन A कितना हो जाएगा, साइन A का फॉर्मूला हम लोग जानते ही हैं, साइन क्या होता है, कोण थीटा के सम्मुख भुजा और बटे कर्ण, यानी इसको क्या कर सकते हैं BC बटे AC, या तो यहाँ हम लोग यहाँ लिख देते हैं साइन A BC बटे AC। तो हमारा BC कितना हो जाएगा, BC है 7 बटे यानी कितना हो जाएगा 25, ये हमारा हो गया। और बोला है कॉस A का क्या हो जाएगा, कॉस का होता है कोण थीटा के आसन्न भुजा और बटे कर्ण, आसन्न भुजा क्या हो जाएगा AB और बटे AC, AB 24 और AC 25, ये हो जाएगा हमारा आंसर 1 नंबर के लिए, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए 2 नंबर दिया है, 2 नंबर में क्या दिया है, 2 नंबर में इसी का तीनों भुजा पता है हम लोग को, तो यहाँ दोबारा तीनों भुजा निकालने का जरूरत नहीं है, तीसरा भुजा है ना, तीसरी भुजा भी तीनों भुजा पता है। तो साइन C का अर्थ है कि संलग्न भुजा जो है ये कोण जो है इसको हम लोग न्यून कोण इसके सम्मुख देखेंगे। तो यहाँ हम देखते हैं तो उसके सामने की भुजा जो होता है वो क्या होता है, लंब होता है, यानी AB कोण C के लिए हो जाएगा लंब, और ये हो जाएगा संलग्न भुजा आधार, और ये हो जाएगा कर्ण, यानी AB C के लिए क्या हो जाएगा लंब और BC आधार और AC कर्ण। तो हम लोग 2 नंबर के लिए क्या निकालेंगे, साइन
साइन सी, साइन का फॉर्मूला वही होता है लंब बटे कर्ण, यानी ए बी बटे ए सी, ए बी बटे ए सी, ए बी कितना है 24 और बटे 25, और साइन, साइन किस कॉस सी, यहाँ बोला है कॉस सी, कॉस सी, कॉस सी क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण, यानी बी सी आधार है तो बी सी बटे ए सी, तो हमारा बी सी कितना है बी सी बटे 7, 7 बटे 25, ये हमारा हो जाएगा आंसर, ये दूसरा नंबर के लिए। ठीक है, बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा है, यानी एक्सरसाइज 8.1 का, एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 में आकृति से, ये चित्र से दिया हुआ 10p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो 10p और माइनस कॉट आर का मान कब निकलेगा, जब इसमें भी वही तीनों भुजा पर पता होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, तीनों भुजा को निकालने का कोशिश करते हैं। तो तीनों भुजा कैसे निकलता है, पाइथागोरस परिमेय से। तो पाइथागोरस परिमेय लगाएंगे, त्रिभुज पी क्यू आर में क्या लगाएंगे, पाइथागोरस परिमेय, परिमेय से। पाइथागोरस परिमेय क्या कहता है, यानी देखिए ध्यान दीजिए, ये यदि समकोण है तो समकोण की जो सीधी में होता है उसके सम्मुख जो भुजा उसको कर्ण कहते हैं, और जो उसके न्यून कोण, जिस न्यून कोण को लेना है उसके सम्मुख भुजा को लंब कहते हैं, और उसके सटा हुआ भुजा को यानी संलग्न भुजा को हम लोग क्या कहते हैं, आसन्न या तो आधार कहते हैं उसको। ठीक है, यानी इस यदि हम लेते हैं P के लिए ये हो जाएगा क्यू आर आधार, सॉरी लंब, और ये जो R के लिए ये हो जाएगा लंब, और इसका कोण R के लिए ये आधार हो जाएगा क्यू आर, और कोण P के लिए क्यू पी हो जाएगा उसका आधार। ठीक है, और ये हो जाएगा पी आर लंब। तो सबसे पहले ये देखिए, ये कर्ण जो है हमारा कर्ण कितना हो जाएगा पी आर, हम क्या पाइथागोरस परिमेय कर्ण का स्क्वायर, यानी लिख देंगे डायरेक्ट, पी आर का स्क्वायर बराबर ए हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर और प्लस क्यू आर का स्क्वायर। तो हमको पता है पी आर 13 का स्क्वायर और बराबर पी क्यू कितना है 12 का स्क्वायर और प्लस क्यू आर पता नहीं है, हमको ये निकालना है। ठीक है, तो 13 का स्क्वायर करेंगे यानी 169 और ये 12 144 और ये क्यू आर का स्क्वायर। तो हम इसको इधर ले आते हैं, स्टेयरिंग घुमा देते हैं, यानी क्यू आर का स्क्वायर और ये हो जाएगा 169 माइनस 144 144, यानी क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू 9 में 4 गया 5, 6 में 4 2 25, यानी क्यू आर जो निकलेगा वो कितना हो जाएगा √25, यानी क्यू आर इक्वल टू 5, यानी ये जो निकल गया भुजा क्यू आर वो 5। ठीक है, अब हमको बोला गया है 10p यानी कौन p के सम्मुख देखना है, कौन p के सम्मुख है ना, तो 10p माइनस कॉट आर, 10p से देखते हैं। 10 का फॉर्मूला होता है क्या होता है 10 का फॉर्मूला लंब बटे आधार, 10 का होता है लंब बटे आधार, यानी p से देखते हैं तो p इसका लंब हो जाता है क्यू आर और बटे आधार हो जाता है क्या पी क्यू और माइनस कॉट का जो आर है उसी का उल्टा होता है, कॉट का होता है आधार बटे लंब, तो आधार हो जाता है इसका क्यू आर और लंब जो हो जाता है पी क्यू, इस प्रकार है ना। तो आर से देखते हैं तब और इधर से देखते हैं तो ये होता है लंब, ये इसका आधार, तो ये क्यू आर कितना है मेरा क्यू आर है 5 और बटे कितना है पी क्यू 12 और माइनस क्यू आर कितना है ये भी 5 है और पी क्यू 12, तो ये कट गया, कितना आया यानी 0 आंसर, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 का दिया है साइन ए का मान दे दिया है अनुपात में 3:4 यानी 3/4, तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात करना है ना। तो चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं हम लोग। साइन क्या दिया हुआ हमको, साइन ए बराबर 3/4, इसका मतलब एक चीज़ हम पहले बता चुके थे, साइन का होता है इस तरह से, पढ़ो बेटा पढ़ो
हरी हरी बोल, ये होता है साइन, कॉस और ये टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। तो साइन क्या होता है P/H, यानी P/H, P/H। इसका मतलब एक त्रिभुज है, त्रिभुज के समकोण त्रिभुज में एक समकोण एक